Seterusnya, syarahan yang kedua akan disampaikan oleh Maulana Abdul Aziz yang bertajuk Berkat-Berkat Khilafat. Syarahan ini dalam bahasa Urdu dan insyaAllah ringkasan bahasa Melayu juga akan disampaikan. अब हम प्रोग्राम को कुछ मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तकरीर मौलाना अब्दुल अजीज़ साहिब की है जिसका अनवान खिलाफत की बरक़ात। ये तकरीर उर्दू में होगी जबकि मलय ज़ुबान में उसका खुलासा भी पेश किया जाएगा। Dipersilakan. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। काबिल एहतराम सदर मजलिस और मुअज़्ज़िज़ सामीन, खाकसार की तकरीर का इन्वान है खिलाफत की बरक़ात। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि तुम में नबूवत कायम रहेगी उस वक्त तक जब तक अल्लाह ताला चाहे, फिर उसके बाद खिलाफत अला मिनहाजुन नबूवत कायम होगी। वो खिलाफत कायम होगी जो नबी के तरीक़ पर चलने वाली होगी। उसके ज़ाती मफादात नहीं होंगे, वो नबी के काम को आगे बढ़ाने वाली होगी। लेकिन एक अरसे के बाद यह खिलाफत जो राशिद खिलाफत है ख़त्म हो जाएगी। यह नेमत तुमसे छीनी जाएगी। फिर ऐसी बादशाहत कायम हो जाएगी जिससे लोग तंगी महसूस करेंगे। फिर उससे भी बढ़कर जब एक बादशाहत होगी फिर अल्लाह ताला का रहम जोश में आएगा और फिर खिलाफत अला मिनहाजुन नबूवत कायम होगी। मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिल्द 6। हम देखते हैं कि बावजूद उसके के इस्लाम की तारीख़ में मुख्तलिफ अदवार में आने वाले मुसलमान सरबराहान हुकूमत अपने आप को खिलाफा कहलाते रहते हैं। ये बताते रहे कि उनका मकाम खलीफा का मकाम है, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों के अक्सरियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके जो पहले 4 खुलफा हैं उनको ही खुलफाए राशिदीन का मकाम देती है। उन्हीं का दौर खिलाफत राशिदा का दौर कहलाता है, यानी वो दौर जो हिदायत याफ्ता और हिदायत फैलाने वाला दौर था, जो अपने निज़ाम को उस तरह चलाते रहे जिस तरह उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलाते देखा। कुरानी तालीमात के मुताबिक इस निज़ाम को चलाया। ख़ानदानी बादशाहत नहीं रही, बल्कि मोमिनीन की जमात के ज़रिए से अल्लाह ताला ने खिलाफत के रदा नहीं उन्हें पहनाई। लेकिन उनके अलावा बाकी खुलफा ख़ानदानी बादशाहत को ही कायम रखते रहें और हरफ बहरफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई पूरी हुई। जब पहली 2 बातों में ये पेशगोई हरफ बहरफ पूरी हुई तो जो आखिरी बात आपने बयान फरमाई उसमें भी हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल ने ही पूरा होना था कि इस दुनियादारी और मुसलमानों की बिगड़े हुए हालत को देखकर वो खुदा जिसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ता क़यामत कायम रहने वाली शरीयत के साथ भेजा था, उसका रहम जोश मारता और खिलाफत अला मिनहाजुन नबूवत को दुनिया में दोबारा कायम फरमाता। और हम अहमदी ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए वादे के मुताबिक अपने रहम को जोश दिलाया। उसका रहम जोश में आया और हमारे आका व मौला की बात को पूरा फरमाते रहे हुए मसीह मौद और महदी मौद के ज़रिया खिलाफत अला मिनहाजुन नबूवत को कायम फरमाया। आपको जहाँ उम्मती नबी होने का मकाम अता फरमाया, वहाँ ख़त्मुल खुलफा के मकाम से भी नवाजा कि अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला खिलाफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलाम सादिक और ख़त्मुल खुलफा के ज़रिए से ही जारी है होना है।
बस हम खुश किस्मत हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुशखबरी से हिस्सा पाने वालों में शामिल हैं जो आपने खिलाफत अला मिनहज नबूवत के क़याम की हमें अता फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत जुम्मा की आयत व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम की वजाहत में जिनमें आने वालों को पहलों से मिलाया था, उनमें हम शामिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस प्यारे के बारे में फरमाया था कि वो ईमान सुरैया से ज़मीन लेकर आएगा, हमें उसके माने वालों में शामिल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मसीह व महदी को अपना सलाम पहुंचाने के लिए कहा था, हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि ये फ़र्ज़ अदा करने वालों में शामिल हों। और फिर जमात अहमदिया मुबाइन पर यह भी अल्लाह ताला ने फजल फरमाया कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिया आपके बाद जारी सिलसिला खिलाफत की बैत में शामिल फरमाया। बस अल्लाह ताला के ये तमाम फजल हर अहमदी से तकाजा करते हैं कि उसका शुक्रगुजार बनते हुए अपनी हालतों में वो तब्दीली लाएं जो अल्लाह ताला की इस फरिश्तादा के मानने वालों का फ़र्ज़ है, तभी इस बायत का हक़ अदा कर सकेंगे। मसीह मऊद और महदी मऊद ने ईमान को सुरैया से ज़मीन पर लाना था और अपने मानने वालों के दिलों को उसे भरना था, और हर अहमदी यकीनन इस बात का गवाह है कि आपने ये काम करके दिखाया। लेकिन इस ईमान का कायम करना सिर्फ आपकी ज़िंदगी तक महदूद नहीं था या चंद दहाइयों तक महदूद नहीं था, बल्कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत अला मिनहज नबूवत की खुशखबरी देकर खामोशी इख्तियार की, तो फिर उसका मतलब था कि इस ईमान को ता क़यामत ज़मीन पर अपने शान व शौकत से कायम रहना है। और हर वो शख्स जो अपने आप को हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत में शुमार करता है, उसका फ़र्ज़ है कि उस ईमान को अपने दिलों में बिठाकर उस पर हमेशा कायम रहे। यह उन मानने वालों का फ़र्ज़ है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद आपके तरीक़ पर चलने वाले निज़ाम खिलाफत के साथ जोड़कर उस ईमान के मुज़ाहिर बनते हुए उसे दुनिया के कोने कोने में फैलाएं और तौहीद को दुनिया में कायम करें। उस काम के लिए अल्लाह ताला ने हमारे आका व मता हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था, और उस काम के लिए अल्लाह ताला ने आपके गुलाम सादिक को भेजा है, और उसी काम की सरअंजाम दही के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत के ता क़यामत रहने की पेशगोई फरमाई थी। और उसी वजह से हज़रत मसीह मौऊद अलैहि वसल्लम ने जमात को अपने इस दुनिया से जाने की गमनाक की खबर के साथ ये खुशखबरी भी दी थी, और फरमाया था कि कदीम से सुन्नत अल्लाह ताला यही है कि खुदा ताला दो कुदरतें दिखाता है ता मुखालिफों की दो झूठी खुशियों को पामाल करके दिखावे। सो अब मुमकिन नहीं कि खुदा ताला अपनी कदीम सुन्नत को तरक कर देवे। फरमाया, क्योंकि तुम्हारे लिए दूसरी कुदरत का भी देखना ज़रूरी है, और उसका आना तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि वो दायमी है जिसका सिलसिला क़यामत तक मुनक़ती नहीं होगा। रिसाला वसीयत। बस ईमान को ज़मीन पर कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद इस दूसरी कुदरत को जारी फरमाया। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि मुखालिफीन दीन खुश हों कि दीन दोबारा दुनिया से ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि शैतान दिनदनाता फिरे। अल्लाह ताला ने मुखालिफीन की झूठी खुशियों को पामाल करना है, इसलिए उसने ईमान को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद जारी निज़ाम खिलाफत की मदद करते हुए दुनिया में कायम रखना है। लेकिन अल्लाह ताला ने उन लोगों का भी फ़र्ज़ करार दिया है जो इस निज़ाम से जोड़ने का दावा करते हैं कि इस ईमान को दुनिया में कायम रखने के लिए खिलाफत के मददगार बने, और अपने अहद बैत को सामने रखते हुए ये मुसम्मिम इरादा करें कि हमने अपने ईमान की भी हिफाजत करनी है।
اور دوسروں کو بھی ایمان کی روشنی سے آشکار کرنا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے سنت ہے کہ وہ دو قدرتیں دکھلاتا ہے، اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دوسری قدرت نظام خلافت ہے۔ بس نظام خلافت کا دینی ترقی کے ساتھ ایک اہم تعلق ہے، اور شریعت اسلامیہ کا یہ ایک اہم حصہ ہے۔ دینی ترقی بغیر خلافت کے ہو ہی نہیں سکتی۔ جماعت کی وحدت خلافت کے بغیر قائم رہ ہی نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم میں سے ہر ایک جو خلافت سے وابستہ ہے اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ خلافت کا جماعت میں جاری رہنا ایمان کا حصہ ہے، اور اس بات کو وہ لوگ بھی جانتے تھے جو جماعت میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی وفات پر فتنہ اٹھانے والوں کی باتوں کو رد کر کے خلافت سے وابستہ رہنا چاہتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ ہمارا ایمان قائم رہ ہی نہیں سکتا اگر ہم میں نظام خلافت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے، ان لوگوں کے ایمان پختگی کی وجہ سے آج ہم میں سے بہت سے جو ان بزرگوں کی نسلوں میں سے ہیں نظام خلافت کی فیض سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اس دوسری قدرت کے قائم ہونے میں یہ جو فتنہ پردازوں نے فتنہ ڈالنے کی کوشش کی تھی اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا کرتے ہوئے ناکام و نامراد کر دیا، اور خلافت علی منہج النبوت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد دوسری مرتبہ پھر قائم فرما دی۔ اور جو خلافت سے دور ہٹے ہوئے تھے وہ بڑے دین عالم بھی تھے، دنیاوی عالم بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، تجربہ کار بھی تھے، صاحب ثروت و حیثیت بھی تھے، انجمن کے تمام خزانے کو بھی اپنے قبضے میں کیے ہوئے تھے، لیکن وہ لوگ ناکام و نامراد ہی ہوتے گئے۔ مولوی محمد علی صاحب خلافت ثانیہ کے انتخاب کے بعد نہ صرف وہاں سے قادیان سے چلے گئے بلکہ ان غیر مبائن نے نظام خلافت کو ختم کرنے کے لیے بعد میں بھی بڑی فتنہ پردازیاں جاری رکھیں، لیکن ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ خلافت کے نظام کو جاری رکھنے کا تھا۔ جب یہ لوگ ہر طرح سے ناکام ہو کر قادیان چھوڑ کر جا رہے تھے اور خزانہ بھی بالکل خالی کر گئے تھے، جاتے ہوئے تعلیم الاسلام اسکول کی عمارت کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ 10 سال نہیں گزریں گے کہ ان عمارتوں پر آریوں اور عیسائیوں کا قبضہ ہوگا۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کس شان سے اپنے وعدے پورے فرماتا ہے، کس طرح اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو پورا کرتا ہے، کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ دی گئی خوشخبری کو نہ صرف پورا فرماتا ہے بلکہ آج تک ہر روز ایک نئی شان سے پورا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ وہ 10 سال کی بات کرتے تھے کہ اس سے پہلے ہی اریا اور عیسائی یہاں قبضہ کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں کی اپنی شان ہے۔ وہ 10 سال بھی گزر گئے اور اس کے بعد بھی کئی دہائیاں گزر گئیں، اور آج اس بات کو 113 سال ہو گئے ہیں، لیکن نہ صرف انتہائی نامساعد حالات کے باوجود قادیان ترقی کر رہا ہے، جس میں پارٹیشن کا واقعہ بھی شامل ہے، جب جماعت کو وہاں سے نکلنا پڑا اور صرف چند سو درویشوں کو وہاں درویشی کی زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور اب تو قادیان میں نئی جدید عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ ایک سکول پر قبضہ کرنے کی بات کرتے تھے کہ کروڑ روپے کی لاگت سے نئے سکول بن رہے ہیں۔ تبلیغ کے کام بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں بہت وسعت اختیار کر چکے ہیں، اور پھر قادیان ہی نہیں دنیا کے بہت سے ممالک میں خلافت احمدیت کے ساتھ وہ مست جماعت کی کئی منزلہ عمارتیں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ثبوت دے رہی ہیں۔ دنیا کے ہر مذہب کے افراد تک اسلام کی خوبصورت تعلیم پہنچ رہی ہے۔ بس یہ تائید ہے اللہ تعالیٰ کی خلافت احمدیہ کے ساتھ جس کے نظارے ہم روز دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور خلافت احمدیہ کی تائید نہیں تو اور کیا ہے؟ جو خلافت سے علیحدہ ہوئے ان کا مرکزی نظام بھی درہم برہم ہو گیا،
उनके नेक फितरत उस वक्त भी जब उनको एहसास हुआ, और आज भी जब उनको या उनकी नस्लों को एहसास होता है, तो उनमें से भी जमात अहमदिया मुबाइन में शामिल हो रहे हैं और खिलाफत के झंडे तले आ रहे हैं। फिर आज दुनिया में तबलीग इस्लाम का काम खिलाफत अहमदिया के निज़ाम के तहत ही हो रही है। जब दुनिया में इस्लाम का नाम बदनाम किया जा रहा है, तो इस्लाम की खूबसूरत तस्वीर जमात अहमदिया ही दिखा रही है। और यही वजह है कि खुदा ताला खुद भी खिलाफत अहमदिया की सच्चाई दुनिया पर साबित कर रहा है। बाज़ वाक़ियात हैरत अंगेज़ होते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला लोगों को जमात की सच्चाई के साथ, खिलाफत के साथ अपनी ताईद व नुसरत के बारे में भी बताता है। सिर्फ जमात अहमदिया की सच्चाई ही नहीं, बल्कि खिलाफत के साथ भी जो ताईद व नुसरत अल्लाह ताला दिखा रहा है, वो भी गैरों को दिखाता है और यूं सारी फितरतों के सीने खोलता है। नाइजीरिया अफ्रीका का एक मुल्क है। वहाँ के हमारे मुबल्लिग ने लिखा कि नौमुबाइन की ट्रेनिंग क्लास में 10 इमाम हजरात के साथ साथ एक गांव ओगोना के चीफ भी हाजिर हो गए। जब उनसे पूछा गया कि इमाम साहिब के बजाय अब खुद क्यों आ गए, ये क्लास तो इमाम हजरात की ट्रेनिंग के लिए है, तो उन्होंने बताया कि मैं जानता हूँ कि ये इमामों की क्लास है, लेकिन कल रात जब मैंने इमाम साहिब को क्लास में शामिल होने का पैगाम दिया तो उसने इनकार कर दिया और बताया कि मुझे शहर के 80 उलमा जो वहाबी थे, उन्होंने बताया है कि अहमदी काफिर हैं। ये चीफ कहते हैं कि मुझे बड़ी हैरानी हुई और दुख भी हुआ कि अहमदी काफिर कैसे हो सकते हैं, और ये कि अगर ये काफिर हैं तो उनको गाँवों में तबलीग करने की इजाज़त तो बहैसियत चीफ मैंने दी है, इसलिए मैं तो 2 गुना काफिर हो गया। इसलिए मैंने रात को बहुत दुआ की। लोग कहते हैं कि अफ्रीका के रहने वाले अनपढ़ लोग हैं, अक्ल नहीं। गाँव में रहने वाले ये चीफ ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह ताला का खौफ था, सही फितरत है। कहते हैं मैंने रात बहुत दुआ की और अल्लाह ताला से रहनुमाई की दुआ करते सो गया। इस बात की बड़े बड़े उलमा को समझ नहीं आती। फिर उन्होंने हल्फिया बयान दिया कि रात मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे घर में पहले आसमान से सितारे उतर आए हैं और फिर उनके पीछे पीछे चांद। मैं उनको पास से देख रहा हूँ मगर उनमें रोशनी नहीं है, और फिर अचानक आसमान से एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस शख्सियत मेरे घर में उतरती है और उस घर में दाखिल होते हैं, यानी उस शख्स के दाखिल होते ही सितारे और चांद हैरत अंगेज तौर पर रोशन हो गए और सारा घर रोशनियों से जगमगा उठा, और मेरे दिल में ये बात ज़ोर से दाखिल हो गई कि ये तो अहमदियों की कोई शख्सियत है। और मैं आगे बढ़कर उसे सवाल करता हूँ कि आप अहमदियों के मुरब्बी हैं या खलीफा, और मेरे आंख खुल गई। मुरब्बी साहिब ने उनको तस्वीरें दिखाई, एल्बम दिखाया, तो उन्होंने फ़ौरन तौर पर अपनी उंगली हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला बिन नस्रुल अज़ीज़ की तस्वीर पर रखकर कहा और बार बार कसमें खाकर कहा कि उन्हीं को मैंने अपने घर में आसमान से उतरते देखा था और उन्हीं की आमद से मेरा घर रोशन हो गया था। बस इस वाक़या के बारे में हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला बिन नस्रुल अज़ीज़ ने फरमाया, मैं तो एक आजिज़ इंसान हूँ, अपनी हालत का मुझे इल्म है, मेरी कोई खूबी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने खिलाफत से ताईद का वादा फरमाया है, नुसरत का वादा फरमाया है, और खुदा ताला यकीनन सच्चे वादों का वाला है। वो हमेशा खिलाफत की ताईद व नुसरत फरमाता रहा है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी फरमाता रहेगा। माजी सामीन, जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है, ये दूसरी कुदरत खुदा ताला की कायम करदा है और इसकी ताईद के इजहार हम देखते रहते हैं। बस जो अपने ईमान में मजबूत रहेंगे वो निशानात और ताईदात देखते रहेंगे। बस अपने ईमानों को मजबूत करते रहें
खिलाफत अहमदिया से अपने ताल्लुक़ को जोड़ें और इस हक़ की अदायगी की तरफ तवज्जो भी दें जिसका खुदा ताला ने खिलाफत का इनाम हासिल करने वालों से वादा फरमाया है। खिलाफत की नेमत इस्लाम के अव्वल दौर में उस वक्त छिन गई थी जब दुनियादारी ज़्यादा आ गई थी। अब इंशाअल्लाह ताला ये फैज़ तो खुदा ताला जारी रखेगा, लेकिन उस फैज़ से वो लोग महरूम हो जाएंगे जो दीन को दुनिया पर मुकदम करने के अहद को पूरा नहीं करेंगे, अगर उन शराइत पर अमल नहीं करेंगे जो खिलाफत के इनाम के साथ अल्लाह ताला ने रखी हैं, तो वह महरूम हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने खिलाफत के ज़रिया खौफ को ईमान में बदलने का वादा फरमाया है, लेकिन उन लोगों से जो अल्लाह ताला का हक़ अदा करने वाले हों, और पहला हक़ यह है कि यअबुदूननी, वो मेरी इबादत करेंगे। बस अगर इस नेमत से फ़ायदा उठाना है तो अल्लाह ताला की इबादत का हक़ अदा करें, 5 वक्त अपने नमाज़ों की हिफाजत करें और अहसन रंग में अदायगी की तरफ तवज्जो दें। फिर फरमाया ला युशरिकून बि शैआ, किसी चीज़ को मेरा शरीक नहीं बनाएंगे। बस इस दुनिया में जहाँ इंसान की मुख्तलिफ तरजीहात हैं और ख़ास तौर पर उन तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाँ मादियत की दौड़ लगी हुई है, उन मादियत की चीज़ों को बाज़ लोगों ने खुदा ताला के अहकामात पर तरजीह देनी शुरू कर दी है या देते हैं। दुनियावी फ़ायदा उठाने के लिए गलत बयानी और झूठ से भी काम लेते हैं, यह भी एक किस्म का शिर्क है। बस ऐसे लोग खिलाफत से सही फैज़याब नहीं हो सकते। जमात अहमदिया की तरक्की में ना उलमा के इल्मियत का काम दे रही है, ना अक्लमंद की अकल काम दे रही है, ना दुनियावी इल्म रखने वाले का इल्म व हुनर काम दे रहा है। अगर किसी दीनी इल्म रखने वाले, अगर किसी अक्लमंद की अकल, अगर किसी दुनियावी इल्म वाले की इल्मियत, अगर माहिरीन की हुनर जमात के कामों में गैर मामूली नताइज पैदा कर रहे हैं, तो ये महज अल्लाह ताला के फजल और खिलाफत के साथ वाबस्ता रहने की वजह से है, क्योंकि इस वाबस्तगी की वजह से अल्लाह ताला का उन नताइज का वादा है और इसलिए वो वादा फरमा रहा है। दुनियादारों में या दुनियादारी में बेशक इल्म अकल और हुनर काम दे सकता है, लेकिन जमात में रहने वाले को बहरहाल बेहतरीन नताइज के लिए जमाती कामों में ख़ास तौर पर अपने आप को खिलाफत का ताबे फरमान करना होगा। एक खुतबा में इस सिलसिला में हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुरब्बियान और उलमा को एक बड़ी अहम नसीहत फरमाई थी। उन्होंने फरमाया कि हर मोमिन का जो दीन का दर्द और सिलसिला से इखलास रखता है और जो चाहता है कि खुदा ताला का सिलसिला नेक नामी के साथ दुनिया में कायम रहे और इस्लाम को वही इज़्ज़त फिर हासिल हो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई थी, और इस काम के लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कोशिशें बातिल और पहला रहेगा न जाएं, तो इसका फ़र्ज़ है कि खलीफा के साथ दिन रात तावन करके इस काम में लग जाएं कि ज़हनी तौर पर भी जमात की इस्लाह हो जाए। ऐसे लोगों का फ़र्ज़ है जिस तरह शादी के मौका पर लोग अपनी झोलियाँ देते हैं कि उसमें चुआरे गिरें, इसी तरह जब खलीफा जमात की इस्लाह के लिए कुछ कहें तो उसे लें और अफरादी जमात के सामने उसे दोहराएं हत्ता कि कुन जहन आदमी भी समझ आ जाएं और दीन पर सही तौर पर चलने के लिए रास्ता पालें। खुतबात महमूद जल्द 18। मौजूद सामीन, अल्लाह ताला अफरादी जमात को भी और उलमा और अहदेदारान उनको भी ये तौफीक दे कि खिलाफत की बातों को ना सिर्फ सुनने वाले हों बल्कि अमल करने वाले भी हों। ये लोग जो यौम खिलाफत पर सिर्फ वफा का इजहार कर देना या वफा का इजहार करके यौम खिलाफत की मुबारकबाद देकर अपने आप को फ़र्ज अदा करने वाले न समझे। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक हम खिलाफत के इनाम को संभालने वाले हों। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। Sekarang saya akan menyampaikan
sedikit ringkasan daripada ceramah yang telah saya sampaikan di dalam bahasa Urdu. Akan saya sampaikan dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah SAW bersabda, kenabian akan tetap berada di antara kalian selama Allah menghendaki. Kemudian akan berlaku masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian, yakni khilafah ala minhajin nubuwah. Dan akan tetap berada selama Allah berkehendak. Kemudian diikuti masa kerajaan yang rosak. Dan dia akan tetap berada selama Allah berkehendak. Kemudian setelah itu akan muncul kerajaan zalim. Dan akan tetap berada selama Allah berkehendak. Kemudian muncul kembali khilafah yang mengikuti jejak kenabian, yakni khilafah ala minhajin nubuwah, Musnad Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan dan puan-puan, maka dari itu kita sangat bernasib baik dan beruntung telah menjadi bahagian dari sempurnanya kabar suka Hazrat Rasulullah SAW itu. yakni kita telah mendapat anugerah kembali khilafat ala minhajin nubuwat yang akan berlangsung sampai hari kiamat. Dan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dinubuatkan di dalam surah Jumu'ah ayat 4 yang mana Allah Ta'ala berfirman wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, yang artinya dan dia akan membangkitkannya pada kaum lain dari antara mereka yang belum bertemu dengan mereka. Hazrat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam adalah orang yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW yang akan membawa kembali iman ke bumi yang sudah terbang ke bintang suraya. Dan kita telah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang telah beriman kepada beliau. Allah Ta'ala telah memberi taufik kepada kita untuk menyampaikan pesan salam Hazrat Rasulullah SAW kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan Allah Ta'ala pun telah memberi taufik kepada kita untuk baiat kepada khilafat yang berlangsung setelah Hazrat Masih Maud alaihissalam. Semua berkat dan kurnia ini menuntut setiap Ahmadi untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala dan mengadakan perubahan suci pada diri mereka. Dan itu merupakan kewajiban semua orang yang telah beriman kepada utusannya. Jika itu dilakukan, barulah hak dan kewajiban baiat itu akan dapat kita penuhi. Tugas dan kewajiban Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah untuk membawa kembali iman dari bintang suraya dan menuangkannya ke dalam kalbu orang-orang yang telah beriman kepada beliau. Dan setiap Ahmadi menjadi saksi bahwa beliau alaihissalam telah menyempurnakan tugas dan kewajiban beliau itu. Namun demikian, menanamkan semangat iman itu tidak terbatas hanya pada waktu tertentu ataupun sewaktu beliau masih hidup. Dan tidak terbatas hanya untuk beberapa kurun waktu sahaja. Sebab setelah menyampaikan nubuatan tentang khilafat ala minhajin nubuat itu, Rasulullah SAW berhenti tidak bersabda lagi. yakni di dalam hadis tersebut. Ini mengisyaratkan khilafat itu akan berlangsung sampai hari kiamat. Dan iman pun akan berdiri dengan megahnya sampai hari kiamat. Setiap orang yang menyebutkan dirinya telah bergabung ke dalam baiat Hazrat Masih Maud alaihissalam berkewajiban untuk menanamkan iman itu ke dalam lubuk hatinya dan harus tetap berpegang teguh kepada nizam khilafat yang telah berdiri setelah Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan dia harus berusaha untuk menjadi penzahiran iman dan menegakkan tauhid ilahi di seluruh pelosok dunia. Demikianlah untuk menegakkan iman di atas bumi, Allah Ta'ala telah melanjutkan kudrat kedua ini. Allah Ta'ala tidak menghendaki para penentang bergembira bahwa iman telah hancur kembali. Allah Ta'ala tidak menghendaki syaitan bebas berkeliaran ke sana kemari. Tujuan Allah Ta'ala adalah untuk menumpaskan kegembiraan palsu para penentang jemaat, para penentang utusan-utusan Allah. Kerana itu khilafat ini didirikan kembali oleh Allah Ta'ala selepas Hazrat Masih Maud alaihissalam, supaya iman manusia tumbuh kembali di atas dunia dengan kukuh dan kuat. Tetapi Allah Ta'ala pun di samping itu mewajibkan terhadap orang-orang yang telah menyatakan diri bergabung dengan nizam ini bahwa mereka harus menjadi penolong untuk berdirinya nizam khilafat ini.
Bersamaan dengan berpegang kepada janji baiat, mereka harus bertekad dengan teguh untuk menjaga iman mereka dan meningkatkan iman orang yang lain juga. Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, sejak dahulu sunnatullah itu kekal, bahwa Allah Ta'ala menunjukkan dua kudratnya. Dan kita semua faham betul bahwa kudrat kedua itu adalah nizami khilafat. Nizami khilafat itu sangat erat hubungannya dengan kemajuan Islam. Dan ini adalah bagian daripada syariat Islam. Kemajuan Islam tidak mungkin dapat dicapai tanpa nizam khilafat. Kesatuan di dalam jemaat tidak mungkin dapat ditegakkan tanpa khilafat. Dengan kurnia Allah Ta'ala, setiap Ahmadi yang mempunyai hubungan erat dengan khilafat memahami benar bahwa tegaknya khilafat hari ini adalah bahagian daripada iman. Siapa yang keimanannya tetap kukuh akan dapat menyaksikan turunnya sokongan, pertolongan dan dukungan Allah Subhanahu wa taala kepada jemaat ini. Kita harus selalu berusaha untuk memperkuatkan iman. Kita harus menjalin hubungan seerat-eratnya dengan khilafat Ahmadiyah. Dan kita harus memberi perhatian dalam menyempurnakan hak dan kewajiban kita semua. Kita harus memberikan perhatian kepada kewajiban kita untuk memenuhi hak-hak antara sesama manusia juga. Umat Islam telah kehilangan nikmat khilafat di zaman permulaan Islam ketika materialisme dan keduniaan masuk ke dalam diri mereka. Insya Allah Ta'ala, kurnia khilafat yang sekarang ada di sini, maka Allah Ta'ala akan terus melanjutkannya. Namun bersyarat bahwa kita orang-orang Ahmadi harus meningkatkan ketakwaan dan kesolehan kita, maka dengan itu Allah Ta'ala akan menetapkan janjinya kepada kita semua. Allah Ta'ala telah berjanji untuk mengubah ketakutan menjadi kedamaian melalui khilafat. Namun janji ini ialah bagi mereka yang memenuhi hukukullah dan hukukul ibad. Mereka, yakni hukukullah itu mereka sentiasa beribadah kepadaku. Jika kalian ingin menikmati kurnia khilafat itu, maka kalian harus menunaikan hak ibadah. Senantiasalah menjaga solat-solat. Sentiasalah memberikan perhatian dengan cara menunaikan solat-solat dengan cara yang sebaik-baiknya. Jika berpisah dari khilafat, maka sedikit pun tidak akan dapat bekerja dengan baik. Jika manusia menganggap hasil baik dari suatu pekerjaan kerana ilmunya, kerana kepandaian serta kecerdasannya yang khas, maka hal itu semata-mata merupakan anggapan yang sangat keliru. Suatu pekerjaan yang dilakukan atas nama agama, namun terpisah dari nizam khilafat, maka sebesar zarah pun tidak akan ada berkatnya. Maka orang yang melepaskan diri dari khilafat telah melihat sendiri bukti akibat perbuatan mereka. Jumlah pengikut mereka, yakni orang-orang Maulvi Muhammad Ali, setiap hari semakin berkurang. Kedudukan markas mereka, yakni Jemaat Lahore juga sudah semakin lenyap. Nizam mereka sudah tanpa pelindung lagi. Kecintaan dan ketaatan kepada khilafatlah yang dapat menarik rahmat dan kurnia Allah Ta'ala, dan natijahnya timbul dengan sangat baik. Sebab khilafat adalah sebuah nizam yang ditegakkan oleh Allah. Karena itu sekarang untuk kemajuan agama Islam, setiap usaha yang dilakukan haruslah dikaitkan dengan khilafat. Hendaklah kita semua menjadi penolong dan penyokong khilafat. Hendaklah kita semua menjadikan amal perbuatan kita sesuai dengan petunjuk dan nasihat-nasihat khalifah. Hendaklah kita semua memberikan nasihat kepada orang yang lain berdasarkan nasihat khalifah. Adalah salah menganggap selesai menjalankan kewajiban hanya dengan sekali sahaja memberi penekanan tentang pentingnya khilafat. Melainkan berikanlah nasihat satu kali, dua kali, dan seterusnya perihal menguatkan jalinan dengan khilafat. Terakhir, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dalam sebuah khutbah memberikan nasihat yang sangat penting kepada para mubalighin dan para ulama jemaat. Beliau bersabda bahwa setiap orang mukmin yang mencintai agama dan memiliki keikhlasan bagi jemaat dan menghendaki agar nama baik silsilah Allah Ta'ala tetap berdiri tegak dan kehormatan Islam dapat diperoleh seperti yang pernah diperoleh di zaman Rasulullah SAW, dan agar untuk itu usaha keras Hazrat Masih Maud alaihissalam jangan sia-sia. Maka mereka harus giat
berusaha keras, siang malam bekerja sama, bantu-membantu dengan Khalifah Waqf, supaya keadaan batin jemaat memperoleh perbaikan. Nasihat Khalifah harus disampaikan berulang kali dan berulang kali di depan para anggota jemaat, sehingga orang-orang yang kurang cerdas dan tumpul akal pun akan betul-betul paham dan akan memperoleh jalan lurus untuk berlaku secara benar di jalan ajaran agama. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memungkinkan kita semua untuk tidak hanya sekadar mendengar nasihat Khalifah, namun kita juga mengamalkannya dan tidak menganggap bahwa telah memenuhi kewajiban kita dengan hanya menyatakan ketulusan, kesetiaan, dan saling memberi ucapan selamat pada hari khilafat. Kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah untuk tetap menjaga nikmat khilafat ini, supaya nikmat khilafat ini akan tetap berada bersama kita. Amin, Allahumma amin. Wa akhiru bida'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.